और इसी बीच इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बताएं, लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेजस्वी और लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया। तेजस्वी और लालू प्रसाद को समन भेज दिया गया है। कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को समन भेजा है। ईडी ने 6 अगस्त को दाखिल की थी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। कुल मिलाकर 11 लोगों के खिलाफ दाखिल हुई थी सप्लीमेंट्री चार्जशीट, जिनमें से 3 आरोपी की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पहले से ही लगातार सुनवाई चल रही है और एक तारीख मुकर्रर की गई थी, जिसके अनुसार कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट की तरफ से ये बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। और ऐसे में तेजस्वी और लालू प्रसाद की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। तेजस्वी और लालू प्रसाद को समन भेज दिया गया है। कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को समन भेजा है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 11 आरोपी थे, जिनमें से 3 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है। और ईडी ने 6 अगस्त को ये चार्जशीट दाखिल की थी। ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट थी जो कोर्ट में ईडी की तरफ से दाखिल की गई थी, जिसके आधार पर सुनवाई की गई और इस सुनवाई में अब समन भेज दिया गया है। यानी कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को भी समन भेजा जा चुका है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी है, किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है? साथ ही साथ ये भी बताइए कि कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है। देखिए, जिस तरह से दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में एक चार्जशीट जो दायर किया गया था, जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर हुआ था, उसी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पे आज कोर्ट ने संज्ञान लिया है। संज्ञान लेने का मतलब है कि जो चार्जशीट दायर किया गया है उसको उस पर जब संज्ञान लेने के बाद, कॉग्निजेंस लेने के बाद, अब आरोपियों को इस मामले पर उस पर ट्रायल की जो प्रक्रिया है वो आगे चलेगी। और इस मामले पर जो मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जो तमाम आरोपी हैं जिनके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया गया है, उनको अब समन किया गया है, जिसमें कि कोर्ट में तेजस्वी यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव, उनको भी समन भेजा गया है। और कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को समन भेज करके अब इस मामले पे कोर्ट में बुलाया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कोर्ट में अब जो कोर्ट की जो कार्रवाई होगी, जब उनसे जो तमाम आरोप से संबंधित तमाम मामलों पर सुनवाई होगी, तो कोर्ट में उन 8 आरोपियों को पेश होना होगा। हालांकि 11 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट। शंकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कोई तारीख भी कोर्ट की तरफ से मुकर्रर की गई है जिस दिन इन सभी को कोर्ट पहुंचना है? देखिए, अभी इस तारीख के बारे में थोड़ी देर के बाद अभी फैसला ले लिया जाएगा, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर कही जा सकती है। जिस तरह से चार्जशीट दायर हुआ है, उस चार्जशीट पर अब आगे कोर्ट में इन तमाम आरोपियों को हाजिर होना होगा। शंकर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अब समन भेजा जा चुका है, जाहिर सी बात है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। किन मायनों में ये मुश्किल बढ़ सकती है? क्या कोर्ट में पहुंचने के बाद कुछ और भी कोर्ट की तरफ से निर्णय उनके पक्ष में लिया जा सकता है? और देखिए शंकर, से हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया। आपको बता दें कि 6 अगस्त को ईडी की तरफ से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई थी, जिसके आधार पर सुनवाई आज हुई है और कोर्ट में बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया और उसी के आधार पर अब तेजस्वी और लालू प्रसाद समेत कुल मिलाकर 11 आरोपियों को समन भेजा गया। हालांकि उनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि समन भेजने के बाद हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी को भी कोर्ट में उपस्थित होना पड़े और इसी उपस्थिति को लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी हुई तेजस्वी और लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर चर्चा की गई, संज्ञान लिया गया। तेजस्वी और लालू प्रसाद को समन भेजा गया। हालांकि इससे पहले भी समन भेजे जाने पर लालू प्रसाद यादव अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कौन सी तारीख मुकर्रर की जाती है। अब तक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। कौन सी तारीख होगी जिस दिन इन सभी को कोर्ट में उपस्थित होना है और उसके बाद फिर कोर्ट की तरफ से क्या निर्णय लिया जाएगा, इस पर भी सबके निगाहें टिकी हुई है। लेकिन इस वक्त लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को समन भेजा है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव
इसके साथ ही कुल मिलाकर 11 आरोपी थे। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रवीश नारायण हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे रवि का रुख करेंगे। रवि, क्या कुछ जानकारी है, किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से समन भेजा जा चुका है? जी बिल्कुल, देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद और तेजस्वी सहित जो 11 आरोपी इसमें शामिल किए गए थे और लैंड फॉर जॉब मामले में लगातार जो है इस पर सुनवाई चल रही थी। लेकिन जब 6 अगस्त को ईडी ने अपने जो चार्जशीट फाइल की थी उसमें एक नया मोड़ आया है और उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो शामिल हो गया है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है लैंड फॉर जॉब के साथ जो शामिल हुआ है, इससे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है। और जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसमें उन्होंने अपना ईडी ने दिया था, उसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए दोनों को एक ढंग से कहें कि जो 11 आरोपी थे जिसमें से 3 की पहले ही मौत हो चुकी है, तो जो 8 आरोपी हैं उनको ये समन भेजा गया है और उनको अपनी बात रखने की बात कही गई है। तो एक ढंग से जहां लैंड फॉर जॉब मामले में पहले ही से मुश्किलें थी, अब उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला आ गया है, अब ये देखना होगा कि इसमें जो तेजस्वी और जो लालू रवि, क्या आप मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को विस्तार से एक बार फिर से दर्शकों को बता पाएंगे? साथ ही साथ ये भी बताइए कि क्या कोई तारीख के बारे में जानकारी अब तक मिल पाई है कि कोर्ट की तरफ से कोई तारीख अब तक मुकर्रर की गई? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो मामले थे वो सिर्फ लैंड फॉर जॉब का मामला था, जहां पे जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहते हुए जो नौकरी देने के नाम पे लोगों से जो ज़मीनें ली गई थी, ये मामला पहले खुला था। और इसकी लगातार जब जांच की जा रही थी, फिर ईडी ने जांच किया, उसके बाद अब जब ईडी ने अपना जो आरोप लगाया है, जिस ढंग से वो भेजा है, चार्जशीट दाखिल किया था, उस पर जिस ढंग से कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, मतलब साफ है कि जो पैसे हैं, पैसे की लेन देन जो है वो बड़े पैमाने पे की गई है, पैसा जो है इधर से उधर किया गया है। लेकिन आखिर ये कैसे किया गया है, तमाम जो एक ढंग से कहें कि जो मामला है ईडी कोर्ट के सामने रखेगी। लेकिन देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जो हैं वो अपने वकील से सलाह लेंगे, वकील जो है इस मामले में अपने तरफ से जो है वो क्या सफाई पेश करती है। लेकिन इतना तो साफ है कि ये जो मामला है लैंड फॉर जॉब का, वो एक दूसरे लेवल पर लगातार जा रहा है। इसे कह सकते हैं कि अलग तह जो है वो खुलती हुई परत दिखाई पड़ रही है। जी वाकई रवि, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 6 अगस्त को ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई थी और आज कोर्ट में सुनवाई हुई, अब समन भेजा गया है। समन भेजने के बाद आगे की क्या प्रक्रिया होगी? क्या इन सभी 8 आरोपियों को कोर्ट में उपस्थित होना होगा? जी बिल्कुल, जब यहाँ पे संज्ञान लिया गया है तो उसके बाद जो तमाम 8 लोग हैं उन 8 लोगों को अपने बात वहाँ पे रखनी होगी, या खुद शामिल होंगे या फिर अपने वकील के ज़रिए जो है वो अपनी बातें रख सकते हैं। अब देखना होगा कि जो सुनवाई जब आगे चलती है तो इस मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ तमाम जो 8 लोग हैं वो अपनी बातें कोर्ट में जाकर के रखेंगे कि इस मामले में कितनी सच्चाई है और अपना सबूत जो है वो कैसे दिखाते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है या नहीं है, और ईडी जो है वो किस ढंग से अपनी कार्रवाई कर रही है, आगे बढ़ रही है, उस पर अपनी सफाई पेश करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से इतना तो तय है कि एक के बाद एक जिस ढंग से मामले खुल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला खुलने के बाद ये मुश्किलें जो हैं और ज़्यादा परेशान करने वाली लालू परिवार के लिए हो सकती हैं। जी वाकई रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता शंकर आनंद भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, ये बताइए कि एक तरफ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के लिए भी समन जारी किया गया है और उधर दुबई यात्रा पर भी तेजस्वी यादव निकलने वाले हैं, क्या इससे ये प्रभावित होगा? निश्चित रूप से देखिए, जो दुबई यात्रा है, दुबई यात्रा के लिए कोर्ट से परमिशन मिल चुकी थी और कोर्ट के द्वारा ही उन्हें ग्रांट किया गया कि हाँ, आप विदेश यात्रा जा सकते हैं। तो उस विदेश यात्रा पे कोई रोकथाम नहीं है। लेकिन अगर हम इस चार्जशीट की बात करें तो जिस तरह से जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट अगस्त महीने में 5 अगस्त को वहां पर दायर किया गया, 6 अगस्त को दायर किया गया था, तो उस चार्जशीट पर अब कोर्ट के द्वारा संज्ञान ले लिया गया है। तो अब इस मामले में जब चार्जशीट पर संज्ञान लिया गया है तो उन तमाम आरोपियों को कोर्ट के सामने हाजिर होना होगा जब इस मामले पे कोर्ट की सुनवाई होगी। और इस मामले की सुनवाई की अगर बात करें तो इस मामले पर जो तारीख है वो तय कर दी गई है कि इस मामले पे अगली तारीख जो है जो उस पे आपको उन तमाम 8 आरोपियों को सामने होना की सप्लीमेंट्री जो चार्ज दायर किया गया था वो 11 आरोपियों के खिलाफ दायर किया गया था। तो 11 चार्जशीट में जो नाम जिनके हैं उसमें से 3 आरोपी का
इन आरोपियों की मौत हो चुकी है, तो इसलिए अब 8 आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश होना होगा। तो उसमें इसमें तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को भी उसमें शामिल होना होगा। लेकिन अब देखना लाजमी होगा क्या तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव दोनों कोर्ट के सामने पेश होते हैं या नहीं होते हैं। इसके साथ ही किरण देवी का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि किरण देवी जो है उनका चार्जशीट में नाम था, लेकिन अगर बुलाया गया है तो आप देखना लाजमी होगा कि कोर्ट में किस तरह से इस मामले पे जांच एजेंसी के द्वारा उन तमाम पक्ष को आगे रखा जाएगा। शंकर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन 8 आरोपियों को समन भेजा गया है उन सभी की उपस्थिति क्या अनिवार्य है, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लालू प्रसाद यादव अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। देखिए, ये आज कोर्ट के द्वारा आज ये नोटिस जो है, सम्मन जो है वो जारी किया गया है। कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर जारी किया गया है कि उन्हें शामिल होना होगा। लेकिन इस मामले पे अगर उनकी तबीयत खराब है, अगर वो विदेश में है, अगर उनका इलाज चल रहा है, तो देखना लाजमी होगा। शंकर, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, ये खबर आपने सुनी होगी कि तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव को अब समन भेजा जा चुका है। जाहिर सी बात है ये मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। परत दर परत कुछ ना कुछ नई बातें खुलकर सामने आ रही है। देखिए, ये खबर तो हम आपके माध्यम से अभी हमें जानकारी मिल रही है और इसको लेकर के तो गंगा में बहुत पानी बह गया है। सबको पता है कि आज किस तरह से जब चुनाव समय ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा था कि जेल जाना पड़ेगा, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया है, उसका जो भी कानूनी है उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस न्यायिक प्रक्रिया के तहत आप देख पा रहे होंगे कि परत दर परत कुछ ना कुछ नई बात खुलकर सामने आ रही है। अब मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लग रहे हैं। सारा परत दर परत का एक ही निष्कर्ष है, कंक्लूजन ये है कि ये सिर्फ केंद्र की सरकार राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही है। तो आप देख ही रहे हैं, आज से नहीं, ये तो सब लोगों को पता है। हर 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह के बाद तो यही ब्रेकिंग न्यूज रहता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार पर, श्री तेजस्वी यादव जी पर। तो ठीक है, इसका जवाब दिया जाएगा। आरजेडी इस न्यायिक प्रणाली पर भरोसा नहीं करती है क्या? पूरा भरोसा है। आपने देखा है कि हेमंत सोरेन जी के मामले में माननीय न्यायालय ने क्या टिप्पणी की। अभी केजरीवाल जी को जब जमानत मिली तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, ये सबको पता है। अब जनता भी जान चुकी है, समझ चुकी है सारे चीजों को। सब चीजों का जवाब दिया जाएगा। कानूनी लड़ाई कानून लड़ेंगे जो हमारे कानूनविद हैं, लेकिन जो राजनीतिक लड़ाई है, उस राजनीतिक लड़ाई में जब अपना हाथ देख रही है विरोधी बीजेपी, केंद्र की सरकार, एनडीए सरकार, तो इसी तरह से ये सब करके चाहती है कि, लेकिन यहाँ तो तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी ये सबसे घबराने वाले, विचलित होने वाले नहीं हैं। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से तो बार बार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं और कहीं ना कहीं इस कानूनी प्रक्रिया के तहत जो बातें खुलकर सामने आ रही है। भ्रष्टाचार सिर्फ विरोधी दल के लिए नहीं होते हैं, बाकी लोगों के लिए शिष्टाचार है। भ्रष्टाचारी सब तो बीजेपी के यारी हो गए। जितने लोग बीजेपी में चले गए वो सब सदाचारी हो गए। बहुत उदाहरण है, कई बार से तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा के बाद हम लोगों ने कहा है कि ये भ्रष्टाचार का दोहरा पैमाना नहीं चल सकता है हर जगह। वाकई मृत्युंजय जी, अब चलिए देखने वाली बात होगी कि इस न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्याय मिलता है या नहीं और क्या बातें खुलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट ने दोनों को समन जारी कर दिया है। लैंड फॉर जॉब मामले में किरण देवी और तेज प्रताप यादव यानी कि लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप को भी समन जारी कर दिया गया है। कोर्ट ने दोनों को समन जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों का नाम आरोपी की लिस्ट में नहीं था, लेकिन ये 2 नाम और सामने आ गए हैं। किरण देवी और तेज प्रताप यादव को भी समन जारी किया गया है। यानी कि पूरे लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। किरण देवी और तेज प्रताप को भी समन। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ लगातार बने हुए। रवि, क्या कुछ जानकारी है? अब 2 नाम और शामिल हो गए। देखिए, अभी तक जितने भी मामले सामने निकल करके आए हैं उस मामलों में
राबड़ी देवी के नाम शामिल रहा है, तेजस्वी यादव शामिल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव शामिल रहे हैं और लगातार जो इन्वेस्टिगेशन चलता रहा है। लेकिन तेज प्रताप यादव का नाम अब तक जो है वो किसी मामले में शामिल नहीं था। ये पहला मामला है जब तेज प्रताप यादव जो लालू के बड़े बेटे हैं उनका नाम शामिल किया गया है, तो ये उनके लिए मुश्किल भरी बात है। अब जिस ढंग से तेज प्रताप यादव शामिल किए गए हैं उसके बाद वो अपनी बातें जो हैं वो आगे रखेंगे। लेकिन इतना है कि एक ढंग से कहें कि तमाम जो परिवार के जो लोग हैं वो इन मामलों में अब शामिल हो गए हैं। अब जो कानूनी कार्रवाई है आगे लगातार जो है वो कोर्ट अपने तरफ से सुनवाई करेगी और लालू का पूरा परिवार जो है वो अपने वाकई रवि हम समझ सकते हैं कि इस वक्त अलग अलग नाम लालू परिवार से सामने आ रहे हैं और ऐसे में कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लालू परिवार की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत क्या कुछ होता है। इस